खुशखबरी खुशखबरी बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुकी है। आर्मी कैंटीन उधमपुर में ग्रुप सी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके ऑफलाइन फार्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। अंतिम तिथि की बात करें यहाँ पे हम 10 फरवरी 2026 रहने वाली है। तो जो भी इसमें इच्छुक कैंडिडेट फार्म भरना चाहता है तो किस प्रकार फार्म भरना है, कहाँ पर भेजना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी बात समझते हैं। तो जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो आर्मी की, आपका सपना है आर्मी में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी के अंदर वैकेंसी निकाली गई है कैंटीन के पदों पे, और कैंटीन की वैकेंसी है, कौन कौन फार्म अप्लाई करेगा। चलिए इस वीडियो में सारी बात समझते हैं। और ये भर्ती जो है आपकी उधमपुर के अंदर निकाली गई है, जिसमें हम बात करें उधमपुर में भी जो है यहाँ पे सफाई वाला, सफाई कर्मी और स्टोर कीपर, सेल्समैन, बिलिंग क्लर्क, विभिन्न पदों पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी भर्ती देखने को आपको मिलेगी। जो भी इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिना किसी एग्ज़ाम के आप इसमें भर्ती हो सकते हो। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बिना किसी एग्ज़ाम के आप इसमें जो है भर्ती हो सकते हो। कोई एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पे वैकेंसी जो है वो महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए है। फार्म का मोड जो है ऑफलाइन है। आवेदन शुल्क आपसे यहाँ पे कुछ नहीं लिया जाएगा। जिसमें हम बात करें वैकेंसी जो है वो सफाई कर्मी के लिए है। यहाँ पे 45 उम्र साल होनी चाहिए आपकी। ये मैक्सिमम लिखी है भाई, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। और मात्र आप 8वीं पास से आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए, तो उनकी यहाँ पे अधिकतम 50 साल, नियम के अनुसार सैलरी। एनसीओ या ओआर में आपको जो है शारीरिक रूप से आपको बिल्कुल आप जो है फिट होने ज़रूरी है, तभी आप जो है यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद है फिर यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए, सेल्समैन के लिए, जिसमें उम्र सीमा अधिकतम 45 वर्ष है। और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो रहने वाली है 12वीं पास होने चाहिए आप। स्टॉक हैंडलिंग या मैनेजमेंट या रिटेल ऑपरेशन या स्टोर मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स की बेसिक आपको जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, तो ही आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर, और यहाँ पे बिलिंग क्लर्क के लिए सेम यहाँ पे आपकी जो एज रहेगी, सैलरी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पे कंप्यूटर में आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर में यानी ग्रेजुएशन के साथ में कंप्यूटर में आपके पास कोई भी डिप्लोमा और टाइप का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, यानी कि बिल वगैरह बनाना पड़े तो आप आराम से बिल बना सको, ऐसी आपको जानकारी भी होनी चाहिए और ऐसी आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका फार्म आपको कहाँ पर मिलेगा। तो फार्म के लिए यहाँ पे इन्होंने पहले से मेंशन कर दी साइट। इस साइट से अपना फार्म आप डाउनलोड कर लेना। तो जब डाउनलोड हो जाए उसको भरना कैसे है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है अच्छे से। सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि फार्म भरना कैसे है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। सिलेक्शन में बता दें कि एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ आपको इंटरव्यू कराएंगे और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी कर देंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है लिखित परीक्षा या यहाँ पे इंटरव्यू स्कैल किया जाएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना और ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझ लिया आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये आप खुद पढ़ लेना। हमको कैसे भरना है कैसे नहीं हर वीडियो में बताता हूँ, और ये चीज़ें आप खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट देख लो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं आपको, अपने सर्टिफिकेट, अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी या जन्म प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, दोनों में से एक ही लगानी है आपको। उसके बाद यहाँ जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आरक्षित वर्ग के लिए लगेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाना, मूल निवास की फ़ोटोकॉपी लगाना, ये भी आपको लगानी है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट अगर आप आराम से अच्छे से लगा लोगे, और लगाने के बाद आपको अपने इसी फार्म के साथ में जो फार्म आपने भरा है उसी फार्म के साथ में आपको जाना है, क्या करना है, आपको सिंगल PDF बनानी है। 2 चांस है आपके पास, या तो आप जाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हो, ठीक है, या अगर आप पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे उन्होंने ईमेल भी दी है कि आप बिना किसी 1 रुपये खर्च किए इस ईमेल पर हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट सीधे चेक करवा सकते हो, सीधे अपना फार्म भरवा सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने ईमेल लिखी है। इस ईमेल पर आपको क्या करना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट की, और जो भी आपने जो है फार्म भरा है, फार्म वाला जो भी आपने फार्म भरा है, डॉक्यूमेंट लगाया फार्म के साथ में, सभी पेज की एक पेज की आपको सिंगल PDF बनानी हो। फार्म के मान लो 4 पेज हो गए तो चारों की एक PDF बनाएंगे, और 4 ही PDF बनानी है एक पेज की। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको।
समझ गए ना भाई, ऐसे आपको चीज़ें करनी है। और जब आपका फार्म भर के रेडी हो जाएगा सिंपल तरीके से, और आप उनकी सिंगल PDF बना के इस ईमेल पे जाके आपको सारी जो भी आपने सेव करे हैं तो आप इस ईमेल पे जाके उन सभी PDF को जो है भेज देंगे। समझ में आएगा। या आप जो चाहते हो कि भाई हम तो भाई ईमेल पर नहीं भेजना चाहते, हम तो पैसे खर्च करना चाहते हो, तो फिर अपने पोस्ट ऑफिस जाओ, जो आपके नियर बाई पोस्ट ऑफिस है। उसमें जाने के बाद भाई ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाके अपने फार्म को आपको जो है जो भी आप कराना चाहो, स्पीड पोस्ट, साधारण पोस्ट, जो भी कराना चाहते हो तो आप इस पे जाकर करा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से साफ साफ लिखी है, तो कोई चीज़ ऐसे नहीं थी जो आपको समझानी पड़े, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट तरीके से लिखी है हर चीज़, बढ़िया तरीके से। तो सब बात समझ के तो भाई जो भी इच्छुक कैंडिडेट है बिल्कुल अपना फॉर्म अप्लाई करे। बाकी ऐसी कोई चीज़ें नहीं बची होगी जो आपको जानकारी ना मिले हुआ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।